नमस्कार, लेट्स टॉक अबाउट कि पेसमेकर की जरूरत किसे पड़ती है। तो पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो कि आपके हार्ट के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इस डिवाइस से आपको एक बैकअप सपोर्ट रहता है कि अगर आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो गई तो ये पेसमेकर आपके हार्ट को स्टिमुलेट करके हार्ट रेट बढ़ा देता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आपको पेसमेकर की जरूरत हो सकती है? सिम्टम्स में हो सकता है आपको चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकान रहना, आपको सांस फूलना, साथ ही साथ अगर आपकी हार्ट रेट बहुत कम हो। नॉर्मल हार्ट रेट एक पर्सन की होती है 60 बीट्स पर मिनट से ज्यादा। अगर आपकी हार्ट रेट 60 मिनट से कम है तो आप अपना चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि ईकेजी, टेलीमेट्री या फिर मॉनिटर्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपकी हार्ट रेट लो है तो क्या वो एबनॉर्मली लो है या नॉर्मली लो है। क्योंकि कभी कभी एथलीट्स में जो कि बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत रनिंग करते हैं, उनमें हार्ट रेट नॉर्मली लो हो जाती है क्योंकि उनका हार्ट इतना स्ट्रांग होता है कि उसे 1 मिनट में कम बार बीट करना पड़ता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए एटलीस्ट 60 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट मानी जाती है। तो जब हम एक ईकेजी लेते हैं या मॉनिटर लेते हैं तो फिर हम उसमें ध्यानपूर्वक ये देखते हैं कि जो अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट है जिसे हम एट्रिया कहते हैं, और जो लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, अपर चेम्बर ऑफ एट्रिया में से जो एक स्टिमुलेशन निकलता है वो हर बार लोअर चेम्बर वेंट्रिकल में पहुंचता है या नहीं। अगर एट्रिया से निकला हुआ स्टिमुलेशन वेंट्रिकल में पहुंचने में देर हो जाए या फिर पहुंचे ही नहीं तो हम उसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो इस सिचुएशन में प्रॉपर असेसमेंट के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि आपको पेसमेकर की जरूरत है या नहीं है। कभी कभार एट्रिया में इंट्रिंसिक एक्टिविटी ही नहीं होती, जैसे कि जो साइनस नोड होती है हमारी एट्रिया में वही बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और इनफ नहीं हार्ट रेट होती है आपको सपोर्ट करने के लिए। उसको हम कहते हैं साइनस नोड डिसफंक्शन। इस सिचुएशन में भी कई बार पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको चक्कर आना, थकान रहना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली चलने पर या एक्सर्शन करने पर होती है, या आपको चक्कर आ जाते हैं, आप अचानक गिर पड़ते हैं, तो आप अपनी हार्ट रेट को खुद भी चेक करें और एक कार्डियोलॉजिस्ट से अपना चेकअप भी ज़रूर करवाएं, ताकि हम ये पता कर सकें कि कहीं आपके हार्ट रेट ज़्यादा कम तो नहीं है, कहीं आपको एवी ब्लॉक तो नहीं है और कहीं आपको पेसमेकर की ज़रूरत तो नहीं है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और अगर आपके पास मेरे लिए और कोई भी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।